जब भी हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं तो बहुत ही छोटी छोटी दुआएं हम इंसान उनसे मांगते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। हम कभी ये नहीं कहते कि उसने जो हमारे बारे में सबसे अच्छा सोचा हो वो हमें खुद दे दे। हम जो भी मांगेंगे हम वो कभी नहीं मांग पाएंगे जो वो हमें देना चाहता है। लेकिन ऊपर वाला कहें, उसे खुदा कहें, भगवान कहें, जो भी कहें, किसी भी नाम से हम पुकारें, वो देता तभी है जब हम उसके लिए तैयार होते हैं, हम उसके पात्र होते हैं। हमें अपने आप को उस लायक बनाना होता है जो उसकी नेमत हम पर बरसे। तो कोशिश करते हैं अपने को और बेहतर इंसान बनाने की हम आपके तारे में ज्योतिष गुरु की मदद से, और यही हम आज भी कोशिश करेंगे। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ हम 18 अप्रैल यानी आज के दिन को समझने की शुरुआत करने जा रहे हैं मेष और वृषभ आपसे। तो सबसे पहले आपका राशिफल होगा और उसके बाद होंगे वो टिप्स जो आपके आज के दिन को एक शानदार दिन में बदलने की ताकत रखते हैं। आजमाइएगा फिर हमें बताइएगा। मेष राशि वाले अगर बहुत दूर का सोचेंगे तो कोई ना कोई नकारात्मक विचार भी आएगा। संभावनाएं भी जिंदगी में उतनी ही टटोलनी चाहिए जिसके चलते कोई नुकसान ना हो। अपने पैसे की स्थिति को तो बचाए ही रखना होगा। क्या करना चाहिए समय में? हर बात में विनम्रता अपनानी होगी, खुद की बनाई हुई गलतियों से भी बचना ही होगा। तभी जाकर जिंदगी का वो आनंद बना रहेगा जो आप चाह रहे हैं। क्या न करें इस समय में? तकदीर को आजमाने की दिशा में कोई बहुत बड़ा कदम ना उठाएं। अगर कुछ भी गलत हो सकता है तो हो जाएगा, इसलिए जानबूझ के कोई ऐसी गलती ना करें। वृषभ राशि वालों के लिए धन की स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है, लेकिन आप फिर भी खुश नहीं हैं। कारण यह है कि पैसे से जुड़े कई तरह के उतार चढ़ाव चल रहे हैं। लोगों से विचार न मिले ये भी हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की उतनी ही बात सुने जिसमें आपका हित छुपा हुआ हो, लेकिन ऐसी कोई बात जिसमें हानि की संभावना हो उससे बचकर निकल जाएं। इस तरह का मनन तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या न करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को बहुत आगे बढ़ाने की इस समय उम्मीद ना लगाएं। अपनी ही बात को मनवाने के लिए भी आप अपने बड़े बुजुर्गों को नाराज भी ना कर लें। घर परिवार की खुशियों को कम कर लेना इस समय ठीक नहीं होगा। तो खुद अपने ही कर्मों से अपने घर परिवार की खुशियों को कम कर लेना या उनमें कोई कमी आने देना गलत है। ये बिल्कुल मत होने दीजिएगा। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने आता है लिपि का। लिपि, आपका सवाल है 25/11/1989 6 बजे शाम को जन्म हुआ है भोपाल में। शादी को 2 साल हो चुके हैं, अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है इस दंपति को। तो कब तक ये सुंदर सा समय इनके जीवन में आ रहा है? लिपि आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है इस समय बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की जुलाई 2017 तक। आपने कहा कि 2 साल हो गए आपकी शादी को, अभी तक संतान सुख नहीं मिला है। होती है परेशानी जब भी इस तरह के विचार मन में आते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा समय बनता हुआ नजर आ रहा है जी मई जून 2018 में, जब ये सुख आपके जीवन में आ सकता है। लिपि, चूंकि सवाल संतान से जुड़ा हुआ है इसलिए आपकी ही कुंडली का आकलन किया है ज्योतिष गुरु ने। लिपि, आपकी कुंडली ये कह रही है कि ये सुख बहुत जल्दी आपके जीवन में आ रहा है। तो अब मुश्किल का जो समय था वो बीत चुका है, अब खुश होने का समय आ रहा है। 2018 बहुत सुंदर साल होगा जब ये सुख आप दोनों के जीवन में आएगा। आगे मिथुन और कर्क राशि, ज्योतिष गुरु इनके लिए क्या कहेंगे? मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, मेहनत कर लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिंदगी की स्थिरता बनाए रखना उससे भी अच्छी बात होगी। इसलिए हर परिस्थिति को बहुत धैर्य से ही समझना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? खाने पीने की आदतों में लापरवाही करने से तो बचना ही होगा, और इसी वजह से अपनी सेहत की ओर भी एक नजर रखनी होगी। लोगों की बात को समझने की कोशिश तो कर ही लें। क्या न करें समय में? कामकाज से जुड़े किसी ऐसे विकल्प के बारे में न सोचें जो आपकी परेशानियां बढ़ा दे। अपने घर परिवार की सुख और शांति को भी इस समय किसी भी तरह से कम ना करें। अपने कामकाज की स्थिति को खतरे में डालना इस समय ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वालों के लिए धन की स्थिति ठीक है और लोग भी आपका साथ निभा रहे हैं, लेकिन आपका मन फिर भी आपके काबू में नहीं है। अपने ही चाहने वालों को आप समझ नहीं पा रहे हैं और उन्हें तो समझना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? काम से लाभ भी बना हुआ है और आपकी मेहनत भी रंग ला रही है। इसी वजह से अपनी लगन को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। अपने काम से दिल चुराने से तो बचना ही होगा। क्या ना करें समय में? अपने सीनियर्स की आलोचना को गलत न ठहराएं, उसके पीछे छुपी हुई उस अच्छाई को भी समझें जो वो आपके लिए बनाना चाह रहे हैं। हर चीज को गलत नजरिए से देखना भी ठीक नहीं होता।
थोड़ा नजरिया बदलिए। देखने का नजरिया कैसा है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी नजरिए से ही बनती है। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि क्या कुछ है आज के दिन, और आज के दिन में क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। सिंह राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी चुनौतियां बढ़ रही हैं, क्योंकि आपकी मेहनत कुछ बिखरी हुई सी नजर आ रही है। आप अपनी ओर से मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका पूरा फल भी नहीं मिल रहा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत के साथ अपनों की मेहनत को भी जोड़ लें। लोगों की अच्छी मिलती हुई सलाह या समर्थन आपके लिए इस समय बहुत बड़ा काम कर सकता है। इस तरह की सकारात्मक सोच बनानी ही पड़ेगी आपको। क्या ना करें समय में? किसी बड़े लाभ का इस समय सपना बिल्कुल ना देखें, और उत्तेजित होकर कोई ऐसा कदम भी ना उठाएं जिसका असर आपके पैसे पर आ जाए। पैसे के लेन देन में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। कन्या राशि वालों के लिए कई तरह के अच्छे विकल्प खुल रहे हैं, जिसके बारे में एक बार सोचना तो पड़ेगा ही, लेकिन बार बार अपने विचारों को बदलने से तो बचना ही होगा। किसी भी तरह का नुकसान आपको झंझोड़ सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत को बढ़ाने की कोशिश तो कर लें, अपनी सूझबूझ भी बनाए रखें, ताकि लोगों की नाराजगी को भी संभाला जा सके। क्या न करें समय में? मेहनत के बिना मिली हुई सफलता को जिंदगी का आधार न बनाएं। ऐसी अच्छाई भी आपका बहुत दूर तक साथ नहीं निभा सकती। लोगों को नाराज करके आप कहीं अपना नुकसान न कर बैठे। तो लोगों को नाराज करके कहीं आप अपना ही नुकसान न कर लें, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक सवाल ले लेते हैं ज्योतिष गुरु और सवाल हमारे सामने है नितिका शर्मा का। ध्यान से हमारे साथ रहिएगा। 30/6/1981 3:15 हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। कब तक शादीशुदा जिंदगी बेहतर होगी? बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी जिंदगी में। IT टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो कब तक इनको परमानेंट जॉब मिलेगी? तो पर्सनल प्रोफेशनल, 2 सवाल। नितिका, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की नवंबर 2017 तक। आप एक टीचर हैं और कॉन्ट्रैक्ट जॉब में हैं आपने कहा, और एक स्वाभाविक सा सवाल है कि आपको परमानेंट जॉब कब मिलेगी। देखिए, फरवरी मार्च 2018 का समय फिर भी अच्छा बनता है, जब ऐसी संभावनाएं आपके लिए खुल सकती हैं। तो उस समय कोशिश कर लेना, और जो भी आपके सामने उस समय विकल्प हो उसके बारे में सोच लेना बहुत ज़रूरी होगा। आपने कहा शादीशुदा जीवन में भी तनाव बना रहता है। वो तनाव का समय अब खत्म हो रहा है। मई 2017 से एक अच्छा समय शुरू हो रहा है आपकी शादीशुदा जीवन में, जिसमें आपके पति के साथ तालमेल बेहतर हो जाए। तो उन संभावनाओं को और ज़्यादा अपने जीवन में लाना है, अपनी ओर से भी कोशिश करनी है, ताकि ये सुख जो है जीवन में बना रहे आपके लिए। तो फरवरी मार्च 2018 से आपका करियर बेहतर होने जा रहा है। रही बात आपकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स की, तो समय बीत चुका है, अब अच्छा समय दस्तक दे चुका है। तो पुरानी यादों से सबक जरूर लीजिएगा, उन्हें भुला दीजिएगा। अब बहुत सुंदर समय है आपके जीवन, शादीशुदा जीवन। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि समय कैसा है। तो सबसे पहले समय कैसा है ये तो आपका राशिफल आपको बता ही देगा, लेकिन उस समय को बेहतर आप कैसे बनाएंगे ये आपको करना है। तरीका हम बता रहे हैं, करना आपको। तुला राशि वालों के हालात में कुछ हद तक सुधार आना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इसलिए जिंदगी की चुनौतियों को आसान न समझें। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी नए रास्ते पर चलने से तो बचना ही होगा। रिश्तों को भी संभाले रखने की जरूरत पड़ेगी। कोई छोटी बात व्यर्थ में बिगड़ जाए, ऐसा हो सकता है। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह का फेरबदल इस समय बिल्कुल ना करें। मुश्किल भरे समय में जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें। अपने हालात को आजमाने की कोशिश करना इस समय ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों की किसी प्यार के रिश्ते में इच्छाएं बहुत ज्यादा बनी भी हुई हैं और कुछ हद तक दबी भी हुई हैं। आप उन्हें उजागर ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको डर है कि कहीं उसका कोई गलत मतलब ना निकाला जाए। क्या करना चाहिए समूह में? लोगों की जितनी सहायता कर सकते हैं कर लें। ऐसा करने से उस छुपे हुए तनाव को दूर करने में मदद जरूर मिल जाएगी। ऐसा करते हुए अपने मन में एक निस्वार्थ भावना बनाए रखनी होगी। क्या ना करें समूह में? रिश्तों में कोई ऐसा सपना ना देखें जो रातों रात पूरा हो जाए। लोगों को खुश करने के लिए भी कुछ ज्यादा ही ना कर बैठे। कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपकी जिंदगी की स्थिरता हिल जाए। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है लाइफ की। ऐसा कुछ भी मत कीजिए कि आपकी स्थिरता पर आंच आए। अब धनु और मकर राशि, आपको क्या करना है? देखिए, अगर कुछ अच्छा पाना है, अच्छा चाहते हैं कुछ, तो उसके लिए कुछ अच्छे प्रयास भी आपको करने होंगे। अब वो प्रयास क्या हो वो हम आपको बता देते हैं। आपने जो प्लान किया हो अपने लिए, उसके साथ छोटे मोटे टिप्स जो हमारे हैं उनको भी जोड़ लीजिए।
धनु राशि वालों को घर में शांति बनाए रखना बहुत बड़ी बात होगी। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके ही चलना पड़ेगा, तभी जाकर आपके मन का भटकाव संभला रहेगा। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह के नुकसान का असर कई तरह से पड़ सकता है, इसलिए अपनी उम्मीदों को बांध लेना होगा ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके। क्या ना करें समय में? कामकाज के प्रति अपनी तवज्जो को किसी भी तरह से कम ना होने दें। भरोसा तो रखना ही पड़ेगा। अपने प्रदर्शन को कम करके आप कहीं अपनी स्थिति को बिगाड़ ना लें। आने वाले 4 शुक्रवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाने से आपकी परेशानियों को संभालने में मदद जरूर मिलेगी। मकर राशि वालों की कामकाज की स्थिति आपको कुछ बेहतर करने की प्रेरणा दे रही है, लेकिन मन की अस्थिरता बढ़ती रहेगी तो क्या वो सब कुछ संभव हो पाएगा जो आप करना चाह रहे हैं? क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां इस बात पर निर्भर करेंगी कि आप अपनों से कितना जुड़े रहते हैं। रोजमर्रा की बातों को थोड़ा सा नजरअंदाज भी करना पड़ेगा। हर चीज को दिल पर लगाने से तो बचना ही होगा। क्या ना करें समय में? बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर कोई बड़ा खर्चा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, और ऐसा करते हुए अपने धन की स्थिति को भी किसी तरह के खतरे में बिल्कुल न डालें। ऐसा ना हो कि कोई अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आपका नुकसान कर जाए। तो आप हैं हमारे साथ, और इस साथ को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं ब्रेक के बाद ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। तो कुंभ और मीन राशि आपकी हम बात करेंगे। 18 अप्रैल का दिन कैसा है आपके लिए, और इस दिन को कैसे आपको जीना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, नोट कीजिए आप। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत भाग्यशाली समय है, क्योंकि जीवन की खुशियां बनी रह सकती हैं। तकदीर की भूमिका सुंदर है जो आपको सही रास्ते पर चलाना भी चाह रही है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति को बहुत प्रेरणा की नजर से देखना होगा। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और आपको नई उपलब्धियों की ओर भी ले जाएगी। फिर भी अपने पैसे पर एक नजर तो रखनी ही पड़ेगी। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह के मतभेद के चलते अपने पैसे की स्थिति को बिल्कुल ना बिगड़ने दें। वैसे भी अपने सीनियर्स को या बड़े बुजुर्गों को नाराज ना करें। लोगों की बात को अहमियत देने से फायदा जरूर होगा। मीन राशि वालों के लिए अपनी जिंदगी की चुनौतियों को इस समय कबूल कर लेना ही इस समय का मूल मंत्र होगा। कामकाज में लोगों से जुड़ने से और लोगों को समझने से फायदा भी जरूर मिलेगा। क्या करना चाहिए समय में? हालात कई तरह से नए रास्ते खोल रहे हैं, आपको उनकी ओर एक नजर भी रखनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा करते हुए किसी बड़े निवेश पर निर्भर होने से तो बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? लोगों की बात जरूर सुने, लेकिन फैसला करने में कोई गलती ना करें। यह समय कई तरह की छुपी हुई चुनौतियां दिखा रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको पूरी बात का आभास ही नहीं है। ऐसे समय में कोई गलती कर लेना ठीक नहीं होगा। तो इस समय किसी भी तरह की गलती मत कीजिएगा, ये सलाह है आपके लिए। तो चलते चलते फिर वही बात जो शुरुआत में हमने कही थी कि ऊपर वाला आपको बहुत कुछ देना चाहता है, अपना ढेर सारा प्यार आपको देना चाहता है, लेकिन पहले हमें उसके प्यार के काबिल बनना होता है, एक अच्छा इंसान बनना होता है सबसे पहले। खैर, अगर जिंदगी में कोई मुश्किल है, कोई समस्या है, कोई अड़चन है, हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। इस मुलाकात को कल फिर आगे बढ़ाएंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।